हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू एमएससी फिजिक्स और जेएनयू एमएससी फिजिक्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैसेज आने के साथ साथ क्या कहते हैं, कमेंट भी आ रहे हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कि सर मेरे डीयू में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है, या मेरे इतने मार्क्स हो रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि मेरा एडमिशन होगा, क्या फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखिए, वो सब तो कौन बताएगा, वो सब आपका रिजल्ट बताएगा। मतलब जब आपका पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, वहां पे जो आपकी रैंक होगी, तो रैंक के हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, उसके बाद फाइनली मैं किसकी बात करूंगा, जेएनयू की बात करूंगा। ठीक है, आखिर मैंने ये क्या कहते हैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आखिर किस बिहाफ पे रखे हुए हैं, और अगर इनसे कम मार्क्स होंगे तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये सेफ जोन के लिए लिखे हैं, ये साफ साफ देख रहे हो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग मान के चलो कि सेम कट ऑफ रहना है। ठीक है, और एसटी और एससी क्या होगा, एसटी का थोड़ा कम रहेगा, 1-2 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 2-3 मार्क्स कम होगा, और एससी का क्या होगा, एससी का थोड़ा एसटी से ज्यादा होगा। ठीक है, पर मैंने दोनों को साथ में ही रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सेफ जोन को लिख रहा हूँ कि आखिर आपका सेफ जोन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ड्यू के बारे में। देखिए, ड्यू की सबसे अच्छी बात थी इस साल की कि सीट आपकी इंक्रीज हो चुकी है। सबको मैंने क्या करा था, एक प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने बता दिया था कि आखिर आपकी कितनी सीट इंक्रीज हुई है। पहले यहाँ पर क्या होता था, 147 सीट थी जो कि आपकी एंट्रेंस बेस पे होती थी, और ठीक उतनी ही सीट 147 सीट क्या होती थी, मेरिट बेस पर होती थी। और रूल क्या होता था, अगर बच्चे का एडमिशन, मतलब किसी स्टूडेंट का एडमिशन मेरिट बेस पे हो चुका है, ठीक है, और किस पे, एंट्रेंस बेस, दोनों ही बेसिस पे हो रहा है, तो एंट्रेंस बेस से उसको रिमूव करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता था, मेरिट बेस पे कर दिया जाता था। मतलब उसका एडमिशन किस में माना जाता था, मेरिट बेस में माना जाता था। ठीक है, और मेरिट बेस के लिए कंडीशन क्या, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना एक कंपलसरी, एक नेसेसरी कंडीशन था। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी क्या, ये बात होगी क्या कहते हैं पिछले साल की। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। कैसा कंपैरिजन करूंगा, अपने टाइम का, जब मैंने 2016 में एग्जाम दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस साल से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस साल से कंपैरिजन क्या था, जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल अप्रोक्स जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन तो बहुत सारी थी, पर जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था 3500 प्लस स्टूडेंट ने। तो मेरे टाइम 3500 प्लस स्टूडेंट से 3500 प्लस स्टूडेंट्स ने क्या करा था, क्या कहता है, एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंपैरिजन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, इतने बच्चों ने तो क्या कहते हैं 2016 में दिया, पर क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ड्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बच्चों में इसका क्रेज नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, 2017 में भी क्या करा, एनालाइज करा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो मैंने 2017 में देखा, तो 2017 में एप्लीकेशन फॉर्म और क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब ये कितना पहुंच गई, 2800 पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, यही बात जैम की करता हूँ, जैम में मैंने ठीक उल्टा देखा। जैम में कितने एप्लीकेशन थे मेरे टाइम, 11,000 प्लस थे। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर ये और इंक्रीज हो गई, ये अप्रोक्स पहुंच गए आपके 30,000 प्लस। ठीक है, मतलब 12,000 प्लस था, 30,000 अप्रोक्स मान के चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे लगभग 1000 से 2000 एप्लीकेशन और इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि आईआईटी जैम का क्रेज है। ठीक है, आईटी जैम का क्रेज है। और मैं इनफैक्ट अगर इस साल की बात करता हूँ तो आई थिंक 16,000 2020 में जो एप्लीकेशन फॉर्म थी वो कितनी थी, 16,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म थी। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज होना है, ये डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आईटी जैम क्या है, एक बहुत ही ज्यादा बच्चों में, स्टूडेंट्स में इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज है। ठीक है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना क्रेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन थोड़ी सी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या है, कोविड-19 था भाई, बहुत से स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं, जिन्होंने भरा उनमें से कितनों ने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें तो नहीं फैक्टर आएंगी, क्योंकि क्या होगा, जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉप के स्टूडेंट्स ही होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मान के चलिए कि लगभग आपका 3000 एप्लीकेशन फॉर्म होगा इस साल, उससे ज्यादा फॉर्म नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, 3000 एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं आएगा। ये तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, 90% पॉसिबिलिटी ये आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, मेरे टाइम जब मैं 2000 किस में दिया था, 16 में एग्जाम दिया था, उस टाइम टॉपर कितने का था। ठीक है, टॉपर कितने का था, तो 2016 की बात करता हूं तो 137 का टॉपर था। ठीक है, 137 का टॉपर था। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और बता देता हूं, जो पेपर था 180 मार्क्स का था। ठीक है, हमारे टाइम 45 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन 2017 से आना स्टार्ट हुआ है। तो 137 मार्क्स का क्या था, टॉपर था, जो कि क्या था, फर्स्ट रैंक थे। ठीक है, ओबीसी रैंक का टॉपर आई थिंक 120 मार्क्स पे था, तो ऐसा ही कुछ था। और आपका 100 मार्क्स पे टॉप 20 या टॉप 30 रैंक बन गया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि उस साल क्या हुआ था, 2016 में क्या हुआ था। 2016 में जो फाइनल लिस्ट आई थी जर्नल की, ठीक है, तो फाइनल लिस्ट थी जर्नल की होती 83 या 82 के अप्रॉक्स।
ठीक है, 82 या 83 के अप्रोक्स थी। पर यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे एक बात क्या ध्यान देने, 180 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, तो इसको यहाँ पे 82 या 83 ना बोल के, ठीक है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है 77 के अप्रोक्स क्या था, 77 के अप्रोक्स ऐसे 80 के अप्रोक्स मान के चलो, 80 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ था। पर कब, जब 180 मार्क्स का पेपर था। और मैं ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी की गई थी 61, ठीक है, ओबीसी की गई थी 61। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है 180, यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और हाँ 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए, तो इस रिपीट होने को इतना मत करना है यार। एग्जाम का लेवल भी क्या था, थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे थे कि इजी था, इजी नहीं लगा मुझे। मैंने पेपर एनालाइज किया, मुझे इजी नहीं लगा। मुझे ये लगा कि जैसा पेपर 2016 में आया था ना, उससे तो हार्ड पेपर था भाई, ठीक है। 2016 में मैकेनिक्स पूछी गई थी और पता नहीं क्या कहते हैं, 11th-12th के कई सारे टॉपिक पूछ लेते हैं। 2020 में ऐसा पेपर नहीं था कि 11th-12th के, हाँ 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए तो उसके लिए आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा पेपर आसान हो गया, पर इतना आसान नहीं हुआ। क्योंकि एक बात और बता दूं, 2019 में 11 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, उसके बावजूद भी जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 53 थी। 11 क्वेश्चन रिपीट होने के बावजूद जनरल की कट ऑफ 53 थी। तो आप खुद सोच सकते हो कि 4 क्वेश्चन रिपीट होने से क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर का लेवल था, ये नहीं बोलोगे पेपर का लेवल नहीं था, ये अगर आप बोलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे गलत फहमी बोलूंगा। तो टॉपर भी मान के चलो, इस बार का टॉपर भी लगभग मान के चलो 140-130 के बीच में ही रहेगा। ये बात भी मैं आपको आराम से लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। आराम से क्या होगा, 140 से ज्यादा टॉपर नहीं जाने वाला है, मैक्स टू मैक्स 150, उससे ज्यादा तो किसी कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, 200 मार्क्स का है, तो जनरल की कट ऑफ मान के चलो, अगर आपका सेफ जोन है 85+, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 10 मार्क्स 15 मार्क्स क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है, 70+, और वहीं एसटी और एससी का क्या कर दो, और 15 मार्क्स डिक्रीज कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 55+। ये आपका सेफ जोन, इतना रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एसटी और एससी का नहीं बताया, 2016 में एससी और एसटी का था 42 मार्क्स, ठीक है, 42 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि ये मैंने सेफ जोन बताया है, इससे अगर कम होगा तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, 90%, 80%, धीरे धीरे मार्क्स कम होंगे, एक पॉसिबिलिटी। इतना प्लस है, ठीक है, इतना प्लस है, तो इसके बाद क्या होगा, ये तो मान के चलो कि एडमिशन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे पेपर इजी था, 100 प्लस जाएगा, 120 प्लस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बात गारंटेड दे सकता हूँ, 100+ तो किसी कंडीशन में नहीं जाने वाला। जिस हिसाब से पेपर का लेवल था और जिस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज है, इतना क्रेज नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आईआईटी जैम होता तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को कि हाँ कट ऑफ इतना जा सकता है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, टेंशन मत लो इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अगली बात करता हूँ मैं जेएनयू की, ठीक है, जेएनयू की बात करता हूँ। तो जेएनयू का देखो क्या है यहाँ पे, जेएनयू का जब मैं बात करता हूँ पेपर के लेवल की, सबसे पहले बात मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करता हूँ। तो पिछले साल आए थे 55 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब 55 क्वेश्चन में जो जनरल का कट ऑफ था वो 90 था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 85 था, और मेरे ख्याल से एसटी और एससी का 75 या 70 के अप्रोक्स था, ठीक है। उतना मुझे सही से ध्यान नहीं है। अब देखो क्या है, ये तो आपका आ गया कितना भाई, ये तो आपका आ गया यहाँ पे किसके लिए, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर भी नो नेगेटिव मार्किंग थी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर भी नो नेगेटिव मार्किंग थी, इस साल भी नो नेगेटिव मार्किंग है, पर लास्ट ईयर का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था, इतना ज्यादा इजी कि यार कितने स्टूडेंट्स ये बोल के चल रहे थे कि यार 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, पर आए नहीं, ठीक है। पता नहीं आए हैं या नहीं आए, क्या पता, मे बी एक आधे स्टूडेंट्स के आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आ गया था, इसलिए कट ऑफ कितना गया था, 90 गया था। क्रेज की बात करता हूँ, जेएनयू का क्रेज है, पर आईआईटी जैम जितना नहीं है, क्रेज है आईआईटी जैम जितना नहीं है, क्योंकि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जेएनयू को टॉप पे रखता हूँ एमएससी फिजिक्स के लिए, ठीक है। एमएससी फिजिक्स के लिए अगर आप इवन डीयू की बात करते हैं, बीएचयू की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो अगर आपको जेएनयू मिल रहा है तो उसके आगे कोई दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टिकी नहीं सकती है एमएससी फिजिक्स के लिए। इवन बहुत सारी आईआईटी से भी अच्छी यहाँ पे एमएससी फिजिक्स है, ठीक है। थ्योरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली थ्योरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, प्रोफेसर काफी अच्छे हैं और स्टूडेंट प्रोफेसर रेशियो भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जेएनयू एमएससी फिजिक्स को बीएचयू से भी ऊपर रखता हूँ, डीयू से भी ऊपर रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग बीएचयू को ज्यादा अच्छा रखते हैं, पर मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेएनयू एमएससी फिजिक्स को ज्यादा वरीयता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कंपैरिजन टू डीयू, पीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, ठीक है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या मन है क्या नहीं है, ठीक है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे था क्या, लास्ट ईयर का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था।
इस साल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सडनली उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कई लोग स्टूडेंट बोल रहे थे सर 35 क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन आए थे, तो वहां पे स्पेशली क्या कराता है, स्टार बना के लिखा भी था कि अकॉर्डिंग टू पेपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर वही वेरिएशन कर दिया, अब इतना खतरनाक वेरिएशन किया कि मैं भी शॉक्ड हो गया कि हाँ यार हैंगर की कम से कम लास्ट ईयर जैसा तो पैटर्न करता, हर साल पैटर्न क्यों चेंज कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पैटर्न करता है कैसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 50 इंटू 2 मार्क्स का था, 100 मार्क्स मैक्सिमम थे, ठीक है। इस साल का पैटर्न थोड़ा अलग था, 2 मार्क्स से 5 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के टोटल 30 क्वेश्चन थे, वो 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। पेपर इस टाइम भी 100 मार्क्स का था, इस टाइम भी 100 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेपर का लेवल की बात करते हो तो पेपर का लेवल तो मैं बोलूंगा सीधी सी बात है मॉडरेट लेवल, ठीक है। मॉडरेट लेवल कैसे, लगभग 20% क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे, जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछा था, ठीक है यार कोई भी बता देगा एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और थे, जैसे क्या कहते हैं कोप्लानर वाला पूछा था, वो भी काफी इजी क्वेश्चन था कोप्लानर वाला, ठीक है। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और थे जो मुझे देखने को मिले कि बहुत ही ज्यादा इजी थे, ठीक है। 20% तो मैं कहूंगा इजी था, ठीक है। लोग मान के चलो कि लगभग 10 क्वेश्चन काफी इजी थे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन से ज्यादा इजी नहीं थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ लगभग मान के चलो 50% पेपर, 50% पेपर आपका मॉडरेट लेवल का, ठीक है। मॉडरेट लेवल मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनमें थोड़ी सी मेहनत करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी, दिमाग लगाना था, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब अप्रोचिंग था कि अप्रोच करते तभी इसका आंसर निकलता। तो मॉडरेट था, कितनों के आंसर निकल रहे थे, कितनों के आंसर नहीं निकल रहे थे, और लगभग मान के चलो 30% पेपर क्या था, हार्ड था। हार्ड ऐसा था कि आंसर ही मैच नहीं कर रहा था, हार्ड ऐसा था कि आज तक पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। कुछ CH करके क्वेश्चन आया था, कुछ FCC का क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी पूछा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है फिजिक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या भी रहते हैं कि केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन आ सकता है, तो शायद वही केमिस्ट्री के एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री के डाल दिए उसने, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी डाले तो काफी हार्ड डाल दिए, तो कह सकते हो कि हाँ भाई थोड़ा सा क्या था 30% पेपर हार्ड था। तो ऑन एवरेज में अगर लेके चलूंगा तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इजी पोर्शन बहुत ही कम है, पर मॉडरेट और हार्ड पोर्शन क्या है, इजी पोर्शन से ज्यादा है। तो यू कैन से कि हाँ पेपर क्या था, मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होने से ये नहीं होता है कि क्या कहते हैं मॉडरेट है हार्ड है तो उसमें कुछ ज्यादा क्या कहते हैं इजी हो जाएगा। हाँ नेगेटिव मार्किंग होने से ये फायदा होगा कि मान लो कि 50 क्वेश्चन है, 50 में 30 क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी से कर लिए, तो 20 क्वेश्चन में आपने तुक्के मार दिए, ठीक है। तो तुक्के मारने में अगर आपके मान के चलो 5 सही हो, आपका लक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर किसी के मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तुक्के में सही होगा। और मैंने बोला भी था, क्या बोला था जब मैंने JNU की वीडियो बनाई थी कि जितना आपसे होगा पहले उतना कर लेना और अच्छे से करना, उसको बिल्कुल भी गलत मत करना। पर जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपका क्या कहते हैं एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी कि नहीं भैया अब इससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं कर सकता हूं, तो तुक्के मारना, तुक्के मारे बिना मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर मान लो आपने 30 क्वेश्चन अपनी मेहनत से किया और 30 में से 20 आपने तुक्के मार दिए, इस 20 में से इतनी बुरी किस्मत भी नहीं होगी कि आपके 5 सही ना जाए। अगर आपके 5 सही चले गए तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता सकता हूं, या फिर आपको खुद ही पता होगी कि 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तो एक सेकंड से क्या होती है, ट्रेन छूट जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे 10 मार्क्स से आप ये भी बोल सकते हो कि 10 मार्क्स से तो यार पूरा JNU क्या हो जाएगा, DU में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब जैसे JNU मिलना है वो DU से ही क्या करेगा, DU से उसे सेटिस्फेक्शन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो या फिर मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी भी लगा होगा जो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे पेपर का लेवल ये था। रही बात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो देखो एप्लीकेशन ये कभी नहीं शो करता है कि हमने कितने फॉर्म फिल किए थे, बट हाँ नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी IIT या NIT में एडमिशन ले लिया है, उन स्टूडेंट्स ने ये पेपर नहीं दिया है। अभी तक क्या होता था, अभी तक मई में पेपर होता था, तो मई में पेपर होता था तो जिनको NIT मिली है या IIT मिली है, कौन सी न्यू IITs, ठीक है, न्यू IITs मिली है और क्या NITs मिली है। तो न्यू IITs और NITs से अच्छी है JNU, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स ये वाले स्टूडेंट्स भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे और एग्जाम देते थे। तो डेफिनेटली अगर उसे न्यू IITs मिले तो उसका नॉलेज कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो ये क्या करते थे, एक फैक्टर का काम करते थे। NITs वाले भी फैक्टर का काम करते थे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन की वजह से इनका सिलेक्शन रुक जाता था IIT में, ठीक है। तो NITs वाले हो गए, न्यू IITs वाले हो गए, ये करते थे JNU के MSc फिजिक्स में एक फैक्टर का काम, ठीक है। तो यही स्टूडेंट क्या होते थे, यही स्टूडेंट यहाँ पहुंचते थे। अब हुआ क्या है, ये अपना क्या कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, फीस सबमिट कर चुके हैं, क्लासेस इनकी क्या हो चुकी है, रनिंग हो चुकी है। तो इन्होंने, मैंने सुनने में जो आ रहा है, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी है, वो कह रहे हैं कि नहीं यार हम क्या कहते हैं JNU का हमने फॉर्म तो फिल किया बट एग्जाम देने नहीं गए, या फिर हमने JNU का फॉर्म फिल नहीं किया, ऑलरेडी हम फीस सबमिट कर चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, फीस वापस नहीं मिलेगी, 35,000 40,000 फीस रहती है उनकी, ठीक है। तो कई सारी बातें थी। तो इनमें से क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया है। तो ये क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, क्या कहते हैं कट ऑफ की, तो देखो कई सारी बातें करी। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए, टाइम उतना ही था। लास्ट ईयर का पेपर बच्चे बोलते हैं कि हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, 1 आवर्स में,
ठीक है, 1 आवर्स में कंप्लीट करके निकल गए थे। ठीक है, इस साल का पेपर 3 घंटे से पहले कोई नहीं उठा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल कितना इजी रहा होगा लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए, टाइम उतना ही था, उसके बाद पेपर का लेवल भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, पेपर का लेवल भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके बाद थोड़ा सा कोविड की वजह से भी फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट ईयर अगर 90 था, ठीक है, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा यार। अगर आप इसको 75 प्लस बोलोगे तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, हाँ आप यहाँ पे 80 प्लस भी बोल सकते हो, 80 प्लस में भी शायद पॉसिबिलिटी पहुंच सकती है, पर किसी भी कंडीशन में 80 प्लस नहीं पहुंचने वाला, मेरा जो मोटा मोटा आइडिया है। ठीक है, मैं जो एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, पर हाँ 75% प्लस में हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 4-5 मार्क्स का फर्क आने वाला है। ठीक है, कंपेरिजन टू जनरल, तो आप मान के चलो 70 प्लस। ठीक है, ST/SC में क्या करो, 5 से 10 मार्क्स और कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 65 प्लस हो जाएगा। तो ये क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियलिटी तो खैर जब रिजल्ट आएगा तो आपको खैर पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो फिलहाल ये सब मैंने क्या करा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी है। कई सारे फैक्टर्स हैं, वो कई सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे। पर हाँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 100 मार्क्स नहीं जाने वाला इसमें, और इसमें 90 मार्क्स नहीं जाने वाला। ठीक है, फालतू में डरना मत कि यार बच्चे डर गए हैं कि यार हमारे 83 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 83 भी मान के चलो कि हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कट ऑफ तक तो हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा क्या करना, ये सारी चीजें बस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वेट करो, रिजल्ट का इंतजार करो, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको 26 अक्टूबर को क्या करना है, पहली लिस्ट उसको क्या कहते हैं पब्लिश करनी है। तो फर्स्ट लिस्ट जब वो पब्लिश करेगा तो इसका मतलब रिजल्ट आपका कुछ दिन पहले ही दे देगा वो। तो आपका रिजल्ट में भी 15 या 20 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 15-20 अक्टूबर तक आ जाएगा। अब यार इतना इंतजार कर लिया तो क्या करो, 8-10 दिन और इंतजार कर लो, और उसके बाद जब रैंक आएगी तो उसके बाद पूछना कि हाँ भाई, या फिर अलग से एक वीडियो बना देंगे कि इतनी रैंक आई है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, कितनी रैंक आई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आराम से क्या कर सकते हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा एक लाइव क्लास चला दूंगा, लाइव क्लास में अपना पूछ लेना आके, ठीक है सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, होगा कि नहीं होगा। तो वहां सब मैं क्या करूंगा, उसको डिस्कस कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो क्या है, ये तो सारी चीजें होगी जिन्होंने ड्यू देना था दे दिया, जेएनयू देना था दे दिया। ठीक है, अभी तक ये मान के चलूंगा कि जामिया को छोड़ के, जामिया नवंबर में चला गया है, जामिया को छोड़ के लगभग मान के चलो उसके सारे एग्जाम्स आपके क्या हो चुके हैं, एमएससी के फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आईटी जेम चल रहा है। ठीक है, आईटी जेम चल रहा है, आईटी जेम का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रखा है, आईटी जैम का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रखा है 2021 के लिए। ठीक है, तो आईटी जैम के लिए में हमने क्या करा, एक फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर से होना था, पर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, शायद मेरी वॉइस से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा क्या करा, डिले कर दिया मैंने। अब क्या है, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट होना है दिल्ली, तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा मंडे तक, तो मंडे या ट्यूसडे से आपका क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। और वो क्या होगा, लाइव क्लासेस होंगी, कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस देने की, और पेन और टैब पे चलेंगी। ठीक है, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कई सारे क्वेश्चन हमको बार बार लिखने पड़ते हैं, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हमारा, हमें टाइम थोड़ा सा कम समय में ज्यादा चीज करनी है। ठीक है, तो डेली रेगुलर आपकी मतलब मान के चलिए 2 आवर्स की क्लास या 3 आवर्स की क्लास में कोशिश करूंगा क्या करवाने की, रन करवाने की। ठीक है, तो 2 and 3 आवर्स चलेगा, वो बिल्कुल फ्री है सीरीज, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा कि हाँ भाई स्टार्टिंग में तो फ्री करा दिया, उसके बाद 10 लेक्चर बाद कह रहे हैं कि ना भाई पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरा आपका जनवरी लास्ट तक आपको क्या मिलेगा, पूरा इसको कंप्लीट ये फ्री मिलेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कुछ टेस्ट भी लेने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपके करवा सकता हूँ मैं वहाँ पे। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीजों को क्या कहते हैं करवाएंगे, पर कुछ दिन और थोड़ा इंतजार कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा शिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो रखी है मुझे, और थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा कोविड का डर भी लग रहा है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो लाइफ में होती रहती है। और ठीक है, तो शुरू करेंगे मंडे टू ट्यूसडे तक शुरू कर देंगे इसको, या वेडनेसडे तक शुरू कर देंगे। और बाकी क्या कहते हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए दो यार, इसमें शुभ काम में देरी क्या करना। ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्या हो ना, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर देखते हैं किसी वीडियो को, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर किसी वीडियो अगर क्या कहते हैं सब्सक्राइब करते हैं, तो एक मोटिवेशन फीलिंग आती है। तो बार बार क्या करता है, हाँ यार चलो सामने से क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा नॉलेज कहाँ जाएगा, आप ही के लिए तो रखा है सारा नॉलेज। ठीक है, वैसे बहुत ही कम नॉलेज है मेरे पास, पर जितना नॉलेज है उस तक आप तक क्या करूंगा, पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कि आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इस सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध क्वेश्चन करवाया छोड़ दिया, या बीच में से कुछ भी उठाए कर दिया। एक प्रॉपर सीरीज चलेगी। ठीक है, उस प्रॉपर सीरीज में आपको एससी वर्मा पूरी कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, इरोडॉप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्लेपनर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसके बाद रैशनिक हेलिडे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ग्रिफिथ के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, ऑथर वाइजर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बॉयल स्टेट के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मतलब यार जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स के नाम सुने हैं या अब तक आज तक नहीं सुने हैं ना, उन सारे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और सारे आईआईटी जैम हो
चाहे TIFR हो, चाहे जस्ट हो, चाहे आपका क्या हो ड्यू है, चाहे JNU है, वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स के सारे क्वेश्चंस क्या करवाए जाएंगे आपको? करवाए जाएंगे। ठीक है, सारे तो नहीं, मतलब 50% 60% करवा दूंगा मैं। ठीक है, आपका HK दास हो गया, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कम से कम अगर मान के चलो 800 सीट है, ठीक है, 800 सीट में से कम 100 सीट तो भैया इस कोचिंग, मतलब ये जो हमारा क्या हो रहा है, सीरीज स्टार्ट हो रही है, कम से कम 100+ सिलेक्शन तो मिलना चाहिए। ठीक है, और वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप मेहनत करोगे, हम गाइड करेंगे, तो मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत आपकी होगी, गाइड मुझे करना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर भी नहीं देना चाहिए, किसी ने कहा था। ठीक है, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।